Hello student, this is Selma Aftab and welcome to your chemistry class. Okay student, today we will discuss the redox titration that is in our syllabus class 12th chemistry. KMnO4 and ferrous ammonium sulfate या हम इसको ammonium iron sulfate भी कहते हैं. KMnO4 that is our potassium permanganate. Okay, KMnO4 that is our potassium permanganate और उसकी टाइट्रेशन हम लोग करवाएंगे फेरस अमोनियम सल्फेट डॉट 6H2O. ठीक है, ये हमारी हाइड्रेटेड फॉर्म में है, दैट्स वाई इट इज FeSO4 एंड इट इज ऑल्सो अ डबल सॉल्ट. डू यू नो द डबल सॉल्ट? इट इज अ डबल सॉल्ट. डबल सॉल्ट की क्या मीनिंग होती है? बिकॉज इन डबल सॉल्ट वी गेट टू कटायंस एंड टू अनायंस. ये इसीलिए इसको कहा जाता है डबल सॉल्ट. ठीक है, इसमें आयरन भी हमें मिलेगा, अमोनियम आयन भी मिलेगा एज अ कटायन एंड देन सल्फेट एज एन आयन, क्योंकि सल्फेट इज द कॉमन कंपाउंड, दैट्स वाई we get two cation and two anion. Okay, now come to the titration. Redox titration से पहले समझने के लिए हम लोगों के पास क्या होना पता होना चाहिए. टाइट्रेशन. टाइट्रेशन क्या? टाइट्रेशन इज अ प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द कंसंट्रेशन ऑफ एनी अननोन सॉल्यूशन. किसी भी अननोन सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन पता करने के लिए हम जो प्रोसेस यूज करेंगे दैट इज कॉल्ड एज टाइट्रेशन. इट मीन्स कि एक की सॉल्यूशन की हमें कंसंट्रेशन पता होगी इन टर्म्स ऑफ मोलैरिटी या वेइंग उसकी दी हुई होगी, और जिसकी वेइंग दी हुई होगी दैट इज कॉल्ड एज स्टैंडर्ड सॉल्यूशन. टाइट्रेशन हमेशा जो प्रोसेस होगा वो एक अननोन सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन निकालना बाय यूजिंग द स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, यानी कि एक का कंसंट्रेशन हमें नहीं मालूम होगा. ठीक है, और एक का हमें मालूम होगा. ठीक है, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन किसको कहेंगे? होम वी कॉल द स्टैंडर्ड सॉल्यूशन हुज कंसंट्रेशन इज नोन. ऑब्वियस सी बात है कि जिसकी जो सॉल्यूशन की हमें कंसंट्रेशन पता है दैट इज आवर स्टैंडर्ड सॉल्यूशन. नाउ कम टू द प्रोसीजर. प्रोसीजर में हमने करना क्या है? ठीक है, एज वी कैन सी लास्ट कलर हमारा सॉल्यूशन का कुछ ऐसा ही आता है. ठीक है, लैब में हम लोगों ने किया है, बहुत अच्छे से इसको एक्सपेरिमेंट किया है, और यही कुछ कलर आता है एग्जाम में, है ना. और दिस इज द सम मेथड, सम स्टेप्स फॉर डूइंग आवर टाइट्रेशन. देखो, दिस इज द ब्यूरेट. ठीक है, ये हमारा क्या है? ब्यूरेट है. दिस इज द ब्यूरेट एंड दिस इज द टाइट्रेटिंग फ्लास्क और ऑल्सो कॉल्ड एज कॉनिकल फ्लास्क. यही मेरा टाइट्रेटिंग फ्लास्क है जिससे हमें करना है मेथड को. हम्म, ठीक है, ये हो गया. अच्छा, इसको हम लोग रेडॉक्स टाइट्रेशन क्यों कह रहे हैं? रेडॉक्स टाइट्रेशन का कहने का क्या मतलब हुआ? थोड़ी सी इंफॉर्मेशन. ये ब्यूरेट में हम क्या फिल करेंगे? अपना KMnO4. पहले ये जान लो. इन ब्यूरेट वी विल फिल KMnO4 एंड इन कॉनिकल फ्लास्क में क्या करना है? 25 ml हम लेंगे फेरस एमोनियम सल्फेट अपना, 25 ml, एंड 20 ml we will take H2SO4. 20 ml H2SO4 लेंगे इसमें. ठीक है, इन कॉनिकल फ्लास्क वी विल गेट 25 ml फेरस अमोनियम सल्फेट. फेरस अमोनियम सल्फेट को हम लोग डबल सॉल्ट भी कहते हैं. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मोहर सॉल्ट. ठीक है, और आफ्टर देन वी एड 20 ml सल्फ्यूरिक एसिड. ठीक है, दिस इज द मेथड. रेडॉक्स टाइट्रेशन होम वी कॉल द रेडॉक्स टाइट्रेशन. वाई इसको हम लोग इन क्लास 11 वी हैव एसिड बेस्ड टाइट्रेशन. एसिड बेस्ड टाइट्रेशन क्लास 11 में, बट इन क्लास 12 वी हैव रेडॉक्स टाइट्रेशन. रेडॉक्स टाइट्रेशन में क्या है? इन रेडॉक्स टाइट्रेशन हम लोगों को क्या करना है? ऑब्वियस सी बात है, नाम से कुछ ना कुछ तो समझ में आ रहा है कि रेडॉक्स रिएक्शन यहां पर हो रही है. ठीक है, रेडॉक्स रिएक्शन कौन? यानी कि एक जगह एक मेरे पास सॉल्यूशन क्या क्या है? KMnO4 का है एंड किसका है? KMnO4 के साथ हमारे पास क्या है? फेरस अमोनियम सल्फेट, NH4 होल ट्वाइस SO4 डॉट FeSO4 डॉट H2O 6H2O. ठीक है, ये हम लोग का फेरस अमोनियम सल्फेट. KMnO4 जो है
इट विल एक्ट एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और फेरस एल्यूमिनियम इट विल एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, ओवरऑल तो इट मीन्स इन दोनों का क्या हो रहा है, एक का ऑक्सीडेशन होगा, एक का रिडक्शन। ठीक है, केमिनोफोर और फेरस अमोनियम सल्फेट ओवरऑल रिएक्शन में इट विल एक्ट एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ये होगा हमारा रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, यानी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट खुद का क्या करेगा, रिडक्शन करवाएगा, अभी रिएक्शन में पूरा देखेंगे। और जो रिड्यूसिंग एजेंट है, ऑब्वियस से बात है, रिड्यूसिंग एजेंट है वो खुद का क्या करेगा, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन। रिडक्शन यानी कि मेरे पास Mn जो है वो +7 से कन्वर्ट होता है Mn+2 में, और ऑक्सी हो रहा है ना ये रिडक्शन, एडिशन ऑफ 5 इलेक्ट्रॉन, और ऑक्सीडेशन में क्या होगा, मेरे पास Fe+2 से वो कन्वर्ट होगा Fe+3 में, तो हो रहा है हम लोगों का ऑक्सीडेशन। Fe+2 से it is converting into the Fe+3. That's why titration is called as, this titration is called as redox titration। ठीक है, और वाई वी आर टेकिंग H2SO4, H2SO4 की क्या नीड हो गई हम लोगों को, क्यों H2SO4, वाई वी आर टेकिंग H2SO4, H2SO4 के प्रेजेंस में ही, इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 KMnO4 जो है, KMnO4 is acting as a oxidizing agent। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 KMnO4 जो है वो काम कर रहा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और रिडॉक्स टाइट्रेशन हो रहा है। इट मीन्स हमें पूरी टाइट्रेशन को हमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के प्रोसेस में ही सॉल्व करना है। ठीक है, नाउ कम टू द प्रोसेस। प्रोसेस बहुत सिंपल है। देखो लास्ट हम लोगों की रिएजेंट में कुछ ऐसी रिएक्शंस आती, देखो कलर हमने ये लिया है, देखो कलर स्टूडेंट के ये कुछ कलर आएंगे। ठीक है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। इट शोज द एंड पॉइंट, रिएक्शन में हमें ये क्या बताता है, ये एंड पॉइंट हमें बता रहा है। ठीक है, ये रिएक्शन में कि ये रिएक्शन जो हो रही थी अभी कॉनिकल फ्लास्क में, हमारे पास क्या है, एक सिंपल सा डायग्राम हम थोड़ा सा टू मेक यू अंडरस्टैंड। सपोज मेरे पास है ब्यूरेट। ठीक है, ये ब्यूरेट है हमारा। ठीक है, और मेरे पास नीचे यहाँ पर है कॉनिकल फ्लास्क। क्या हो गया, ठीक है, दिस इज द ब्यूरेट। हाँ, अब ब्यूरेट के बाद मेरे पास है कॉनिकल फ्लास्क। ऑब्वियस सी बात है कि कॉनिकल फ्लास्क में भी हमारे पास होगा सॉल्यूशन। क्या हो गया, ओके, ये हमने सिंपल बनाओ। ठीक है, दिस इज द कॉनिकल फ्लास्क। ठीक है, डायग्राम पे मत जाना। ओके, ये कॉनिकल फ्लास्क है। कॉनिकल फ्लास्क में हमने क्या कर लिया है, अपना सॉल्यूशन ले लिया है। सॉल्यूशन कौन सा, यहाँ हो गया हमारे पास KMnO4, और यहाँ पे है हमारे पास अपना सॉल्ट। ठीक है, 25 ml, ये याद रखना। ठीक है, 25 ml मेरे पास है अननोन, सॉरी ये तो हमारे पास फेरस अमोनियम सल्फेट। ठीक है, फेरस अमोनियम सल्फेट, चलो शॉर्ट में लिख लेते हैं फेरस अमोनियम सल्फेट इसको। हाँ, ठीक है, आफ्टर देन 25 ml फेरस अमोनियम सल्फेट, एंड आफ्टर देन 20 ml क्या करना है, H2SO4। ठीक है, 20 ml H2SO4 ये ले लिया हम लोगों ने रिएक्शन में ओवरऑल। अब कंटिन्यूअसली क्या करें, यहाँ से ड्रॉप ड्रॉप हमारे पास KMnO4 इसमें आता रहेगा। हमने लिया स्टार्टिंग, ये क्या है मेरे पास, इसमें फेरस अमोनियम सल्फेट है। फेरस अमोनियम सल्फेट दैट इज Fe जो है मेरे पास Fe+2 में है। ठीक है, Fe+2 में है, और एसिड के प्रेजेंस में मेरे पास जैसे जैसे ड्रॉप ड्रॉप में डालेंगे Mn जो है MnO4 माइनस, यानी कि Mn+7 की कंडीशन में है। ठीक है, जैसे हम एसिड के, एसिड भी डाला था, एसिड के प्रेजेंस में Mn जैसे ही जाएगा Mn+7 से, ठीक है,
it will convert into the Mn plus 2 and Fe plus 3. ठीक है, they both are colorless compound. Colorless compound. They both are colorless compound. ठीक है, यहां से कंटिन्यूअसली क्या ड्रॉप आ रहा है हमारे कॉनिकल फ्लास्क में कंटिन्यूअसली KMnO4. मेरे पास है यहाँ पे फेरस अमोनियम सल्फेट और H2SO4. ठीक है, ये दोनों चीज़ें प्रेजेंट है और कंटिन्यूअसली हम उसमें क्या ऐड कर रहे हैं MnO4. तो Mn जैसे ही उसमें Fe में जा रहा है, Mn इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड H प्लस के प्रेजेंस में Mn प्लस 2 में कन्वर्ट हो रहा है और Fe प्लस 3 में कन्वर्ट हो रहा है एंड दे बोथ आर कलरलेस कंपाउंड. इसीलिए सॉल्यूशन मेरा पहले जैसे ही Mn इसमें ऐड होता है तो हमें हल्का सा पिंक टाइप का सॉल्यूशन दिखता है, फिर सडनली क्या होता है वो डिसअपियर हो जाता है पूरी तरीके से. क्या हो जाता है कंटिन्यूअसली वो क्या होता है डिसअपियर हो जाता है. ठीक है, डिसअपियर हो जाता है. इट ये क्यों हो रहा है? बिकॉज इट इज कन्वर्टिंग इनटू द Mn प्लस 2 एंड Fe प्लस 3. दे बोथ आर कलरलेस कंपाउंड. ठीक है, अब यहां से कंटिन्यूअसली ऐड कर रहे हैं. ठीक है, एक टाइम ऐसा आएगा जो हमें एंड पॉइंट ये रिडक्शन हो रहा है कंटिन्यूअसली, Fe प्लस 2 कन्वर्ट हो रहा है Fe प्लस 3 में और Mn जो है वो Mn प्लस 2 में. नाउ एक एक्स्ट्रा ड्रॉप जैसे ही उसमें गया, एक्स्ट्रा ड्रॉप जैसे ही जाएगा, इट विल शो द एंड पॉइंट. It will show the end point and the solution will turns the pink permanent pink. वो जो पिंक होगा वो गायब नहीं होगा. It will turn into the permanent pink color. ठीक है, परमानेंट पिंक कलर क्यों हुआ? क्योंकि कंटिन्यूअसली तो वो क्या कर रहा था सॉल्यूशन को कलरलेस कंपाउंड में कलरलेस में कन्वर्ट कर दे रहा था. लेकिन जब वो Mn जो है ये Fe प्लस 2 जो है वो पूरी तरीके से कंज्यूम हो गया इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, जो एक्स्ट्रा ड्रॉप KMnO4 जो है उसका जो पर्पल कलर है वो डिसअपियर नहीं होता है और वो इसी का कलर आता है यहाँ पर. बिकॉज KMnO4 जो है हम लोग के पास वो किस कलर में है? पर्पल कलर में है और वो सॉल्यूशन भी हमारे उसी कलर में एक्स्ट्रा कंटिन्यूअसली वो क्या कर रहा था कंज्यूम कर ले रहा था. FeSO4 फेरस अमोनियम सल्फेट जो है कंटिन्यूअसली वो कंज्यूम कर ले रहा था और कंज्यूम करने की वजह से वो कलरलेस में हो रहा था. जैसे ही रिएक्शन कंप्लीट हो गई, पूरी तरीके से रिएक्शन कंप्लीट होने पे इट इज गिविंग द परमानेंट पिंक कलर. ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे KMnO4 जो है KMnO4 एक्ट एज अ, हम लोग बाहर से कोई इंडिकेटर क्लास 11 में इंडिकेटर यूज करते थे, फिनॉप्थिलीन है, मिथाइल ऑरेंज है, बट KMnO4 एक्ट एज अ सेल्फ इंडिकेटर. ये सेल्फ इंडिकेटर की तरह काम करती है और इसीलिए दैट्स वाई वी डोंट यूज एनी इंडिकेटर. बाहर से हमें इंडिकेटर डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. तो ओवरऑल रिएक्शन में हमारे पास क्या मिला? हम लोगों ने टाइट्रेट करना स्टार्ट किया, KMnO4 से टाइट्रेट करना स्टार्ट किया, KMnO4 से टाइट्रेट करना स्टार्ट किया. ठीक है, हमारे पास कॉनिकल फ्लास्क में फेरस अमोनियम सल्फेट इन द क्वांटिटी ऑफ 25 ml और H2SO4 20 ml कंटिन्यूअसली टाइट्रेट करते जाएंगे और जो रिजल्ट आएगा द रिजल्ट इज कॉल्ड एज द एक तो क्वेश्चन होगा हमारा पिपेट वैल्यू. ठीक है, पिपेट वैल्यू फेरस अमोनियम सल्फेट का ये क्वेश्चन होगा हमारे एग्जाम में. पिपेट वैल्यू ऑफ फेरस अमोनियम सल्फेट. तो हमें क्या लिखना होगा 25 ml इज द पिपेट वैल्यू. ठीक है, और एंड पॉइंट जो आती है हमारी वो इस ब्यूरेट की जो रीडिंग होती है. ठीक है, ब्यूरेट की रीडिंग कोई भी जो भी रीडिंग आएगी हमारी वो ब्यूरेट की रीडिंग हम कहेंगे द टाइटर वैल्यू. ठीक है, टाइटर वैल्यू जो भी हमारी XYZ जो भी आएगी उसको हम लोग कहते हैं टाइटर वैल्यू. ठीक है, तो दो क्वेश्चन तो यहीं पे हमारे यहाँ पे बनते हैं. क्वेश्चन में आंसर शीट में यू हैव टू मेंशन द पिपेट वैल्यू एंड जो वॉल्यूम जो रीडिंग आएगी हमारी इस ब्यूरेट की रीडिंग, दैट रीडिंग इज कॉल्ड एज टाइटर वैल्यू. ओके, ठीक है. अब इसके बाद में नेक्स्ट जो भी हमारी रीडिंग होगी XYZ, इसकी बेसिस पे हम लोग आगे की कैलकुलेशन करते हैं. ठीक है, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ आपको.